सही कहा आपने, बाहर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग में हम लोग हाहाकार बुकलेट के कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं? हम्म याद आया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 था। याद आया तुम्हें भी, या सोए हुए हो? सोए हुए भी हाँ बोलिए। सुबह से कुछ पूछ रहा हूँ उसका ही जवाब दिया तुमने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 6 और सोल्यूशन नंबर भी 6 ही है। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करते हैं क्लास। ये सुनो, क्या मरे हुए लोग हो यार, कैसे जवाब दे रहे हो? छी छी। चलो बढ़िया है जवाब देना आपकी बात। शुरू करते हैं क्लास, तैयार हो पढ़ने के लिए? बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन में? 7। 7 स्टूडेंट है। नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। 7 अलग अलग जो है 7 डिफरेंट कॉलेजेस है। 7 स्टूडेंट है, नेमली एबीसीडी ऑफ 7 डिफरेंट कॉलेजेस। 7 अलग अलग कॉलेज के हैं वो लोग। उनका सेमिनार है ऑन 7 डिफरेंट डेज, मंडे से लेकर संडे तक ऑफ द सेम वीक, सेम वीक के अंदर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कि दिए गए ऑर्डर में नहीं होना चाहिए कि मंडे को आप पहला नाम दे दो ए, ट्यूसडे को बी, ऐसे नहीं है। हर दिन एक सेमिनार होगा, साथ ही लोग हैं, साथ ही सेमिनार हो रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ईच स्टूडेंट स्टेज इन अ हॉस्टल इन डिफरेंट फ्लोर, और वो फ्लोर्स पे भी रह रहे हैं। 7 फ्लोर बन जाएंगे, उस पे वो लोग रह लेंगे, कोई बात नहीं, रह भी लेंगे। आगे, द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग is numbered 1 and above the number 2 and so on till the top of floor is numbered 7। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला इमारत है? 7 मंजिला इमारत है। 7 मंजिला इमारत के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? 7 लोग रह रहे हैं। बोलो है या ना? समझ में नहीं आया तुम्हारे? श्योर है? चलें आगे, चलें आगे। ओके, उसके बाद these 7 students like 7 different months, सबको अलग अलग मंथ पसंद है। जनवरी, फरवरी, जो भी मंथ दिए हुए, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये सब अलग अलग मंथ भी दे दिए गए हैं। बोलो है या ना? बताइए, समझ में आया इतना? सो देयर आर 4-5 वेरिएबल्स। अब तक हम काउंट करें तो नाम आ गए, उनको हॉस्टल की बिल्डिंग में रहना है वो आ गया, फ्लोर वाइज अलग अलग डेज में सेमिनार देने हैं वो आ गया, और अलग अलग मंथ पसंद है वो आ गया, और इन सबको सेट करना है। यह समझ में गया? वेरिएबल 4-5 हो गए हैं। तो वेरिएबल इतने सारे हैं। उसमें भी खराब बात यह है कि इस क्वेश्चन में मंथ एक ऐसी चीज है जिसका सीक्वेंस बदलता नहीं है। तो आप मानना चाहो तो मंथ को बेस मान सकते हो, सही बात है। मानना चाहो तो आप फ्लोर को भी मान सकते हो, फ्लोर का भी सीक्वेंस कभी बदलता नहीं है। मानना चाहो तो आप डेज को भी सीक्वेंस मान सकते हो, क्योंकि मंडे ट्यूसडे का भी सीक्वेंस बदलता नहीं है। तो ये तो गंभीर समस्या होगी भाई। पता कैसे लगे कि बेस किसे माना जाए? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं तो ही आप इसे, मतलब आपको मजा आएगा थोड़ा समझने में, वरना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा ठीक है यार आसान ही था ये। तो ट्राई करोगे तो मजा भी बहुत आएगा सीखने में, पता लगेगा अच्छा ये बात तो सही है। अब मैं आपको पढ़ते पढ़ते बताऊंगा कि क्या बेस लेना चाहिए। एक बार मैं फ्लोर बेस से शुरू कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, मैं मान के चल रहा हूं आपने ट्राई कर रखा है। तो चलिए भाई, सबसे पहले जो मुझे सबसे बढ़िया लाइन लगी है यहां से, G for goat stayed on the second floor and has a seminar on Wednesday। और उसका सेमिनार बुधवार को है। किस बार को है? बुधवार को। अगर समझा जाए तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि जी नामक व्यक्ति, कौन सा नामक व्यक्ति? जी नामक व्यक्ति कहां रह रहा है? बोलो, सेकंड फ्लोर पे रह रहा है। तो मैंने उसे कौन से फ्लोर पे बना दिया है? सेकंड पे बना दिया है। कह दो, समझ में नहीं आया तुम्हारे? और मैं अगर देखूं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, नहीं है समझ? क्या 7 दिन तो बताओगे तुम्हारे को? क्या होते हैं 7 दिन? मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पता है ना सभी को? और जी का सेमिनार बुधवार को है। कौन से वार को है? बुधवार को। देखा जाए तो सही सेंस तो इसकी ये बनती है कि बुधवार वाले दिन जी आएगा और सेमिनार देगा। जी हाँ। और रहता कौन सी मंजिल पे है? दूसरी मंजिल पे रहता है। सो नथिंग रॉन्ग विद दिस। आपको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि जी स्टेड, स्टेड का मतलब है रहना। जी रह रहा है, रहता है कहाँ? सेकंड फ्लोर पे। तो मैंने उसे सेकंड पे बना दिया। और कहा गया है उसका सेमिनार है बुधवार को, तो मैंने उसे बुधवार को बना दिया। पहले बोलो, समझ में नहीं आया तुम्हारे? आ गया?
तो क्या मैंने दो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया इसको? कुछ गलत किया मैंने? नो, असल मीनिंग तो इसका यही है कि जो मंडे ट्यूसडे वाले सेमिनार हो रहे हैं उसमें सेमिनार जी का पक्का बुधवार को ही है, बोलो हाँ या ना, और वो रहता दूसरे फ्लोर पर ही है। सो आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ भी गलत किया। पहले बताओ, समझ में नहीं आया तुम्हारे? अब आप बोलोगे सर आपने दो दो बेस ले लिए, कोई बात नहीं, आप सिंगल बेस में भी काम चला सकते हो। कैसे? आप यहाँ लिख सकते हो कि जी बुधवार को सेमिनार देगा, लेकिन जब आप इधर बुधवार लिखोगे तो एक बात समझ लेना, यहाँ बेस किसको माना है, बोलो ना? हाँ, फ्लोर को। जब फ्लोर को बेस मानेंगे तो डेज उथल पुथल तो होंगे ही होंगे, फिर वो सीक्वेंस में नहीं रह सकते, बोलो है या ना? लेकिन अगर आप डेज को बेस मानोगे तो डेज सीक्वेंस में रहेंगे, लेकिन अब आप देखोगे कि फ्लोर आप यहां लिखना चाहो लिख सकते हो ना, क्या कि जी का दूसरे फ्लोर पे रहना कहाँ है? जी को रहना है उसको दूसरे फ्लोर पे। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे? जी रह कहाँ रहा है? दूसरे फ्लोर पे। इसमें देखोगे तो फ्लोर ऐसी जगह पे आ गया दूसरा जहां वो होता ही नहीं है, लेकिन बुधवार के कंटेक्स्ट में तो जी लिख दिया कि बुधवार को जी सेमिनार देता है, और वो रहता कहाँ है? हल्का सा लिख दिया कि दूसरे फ्लोर पे रहता है। रह लेगा, क्या दिक्कत है? नहीं आया समझ गया? तो आप बोलोगे सर दूसरा यहाँ तो आता ही नहीं होता, यहाँ कैसे लिख दिया आपने? भाई मैंने फ्लोर थोड़ी लिखा है कि दूसरा फ्लोर यहाँ है, मैंने लिखा है जी जो है, जो बुधवार को सेमिनार देगा, वो दूसरे फ्लोर पे रहता है। इधर देख लो, दूसरे फ्लोर पे रहता है और बुधवार को सेमिनार देता है। यहाँ क्या चेंज हो रहे हैं? किनका सीक्वेंस बिगड़ रहा है? डेज का। यहाँ किनका सीक्वेंस बिगड़ेगा? तो जिसको बेस मानोगे बाकी चीजों का सीक्वेंस तो बिगड़े ही बिगड़ेगा, बोलो है या ना? समझ में नहीं आया तुम्हारे? पक्का श्योर है? पानी पियोगे? बाहर है, पी लेना। हाँ पी सकते हो, मना मना तो तुम्हारे को मना है? कभी नहीं मना किया। पानी भी नहीं पीने देते तुम यार, अध्यापक को, क्या लोग हो यार। द वन पढ़ लिया करो। द वन, तुम्हें दिखता नहीं क्या यहाँ से? द वन हु स्टेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो पहले फ्लोर पे रह रहा है, हैज अ सेमिनार ऑन सैटरडे। हैज अ सेमिनार ऑन, जो पहले फ्लोर पे रह रहा है उसका सेमिनार सैटरडे को है। कब है उसका सेमिनार? सैटरडे को है। तो सैटरडे को देखो, मजेदार बात देखो, फ्लोर में आके लिखोगे अगर इस बात को तो ये लिखना पड़ेगा कि पहले फ्लोर वाले का सेमिनार सैटरडे को है, बोलो हाँ या ना? वहां लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि whosoever giving सेमिनार ऑन सैटरडे लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। कहां रहता है वो? पहले फ्लोर पे। इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ये दोनों बातें अब तक दोनों में जच पा रही हैं, हाँ या ना? जची कि नहीं जची? जची जची। नहीं आया समझ गया? यस और नो? ज्यादा हो गया? अभी कहां, आगे बढ़ते हैं। आगे है बी हैज अ सेमिनार। ये ध्यान से पढ़ना, सबसे खास लाइन है पूरे क्वेश्चन की, यहीं पे टर्निंग पॉइंट मान लो आप, पहला टर्निंग पॉइंट। बी हैज अ सेमिनार ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर ई। कभी कहना चाह रहा है बी का सेमिनार ई से जस्ट पहले वाले दिन है। ई का सेमिनार, सॉरी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट का सेमिनार ई फॉर एलिफेंट से, ई से जस्ट पहले वाले दिन है। तो ध्यान से पढ़ें क्या बोला हुआ है, ध्यान से। बी का सेमिनार ई से पहले वाले दिन है। सेमिनार की बात चल रही है या फ्लोर की बात चल रही है? ध्यान से सुने, बी का सेमिनार, बी हैज ए सेमिनार ऑन द डे, एक ऐसे दिन है बी का सेमिनार जो जस्ट बिफोर पड़ता है किससे? ई से। किससे? समझ में नहीं आया तुम्हारे? ये बात सेमिनार की चल रही है या फ्लोर की चल रही है? हाँ, सेमिनार की चल रही है। ध्यान से सुने इस बात को। अगर ये लाइन फ्लोर की होती तो पता है क्या लिखा होता? लिखा होता बी लिव्स। ये वर्ड देखो क्या लिखा मैंने अभी क्या लिखा मैंने? लिव्स। बी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव ई, ऐसा कुछ लिखा होता। बी लिव्स इमीडिएट अबव ई, ऐसा लिखा होता। आसान कर देते हैं, बी लिव्स इमीडिएट अबव ई। अब पढ़ना इसको, इसकी हिंदी क्या बनेगी भैया? बी रह रहा है या रहता है? कहां रहता है भैया? इमीडिएट अबव किसे? इसका मतलब ये होता, अगर ये लाइन होती, वैसे तो ये है नहीं, अगर ये होती तो इसका मतलब ये होता कि ई अगर यहां रहेगा तो उससे ऊपर कौन रहेगा बोलो? बी रहेगा। लेकिन ई यहां ना रहकर ई यहां होता तो उससे ऊपर कौन रहता? बी रहता। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे? अगर ई यहां रहता तो बी यहां रहता, अगर ये भी ना होता तो ई यहां रहता, बी यहां रहता। हमें नहीं मालूम कि ई जहां रहता उससे ऊपर बी कहां रहता, लेकिन ई के जस्ट अबव बी रहता अगर ये लाइन होती तो, पर ये लाइन
नहीं है, नहीं है, नहीं है, लिव्स नहीं लिखा हुआ, यानी फ्लोर के कंटेक्स्ट में कुछ भी बोला हुआ नहीं है। बोला हुआ है तो ध्यान से पढ़े, सेमिनार और डे के कॉन्सेप्ट में बोला हुआ है। अगर डे और सेमिनार का कंटेक्स्ट दिया गया है तो वो लाइन इसमें ज्यादा प्यारी जचेगी ना कि उसमें। ये लाइन जो मैं इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये लाइन यहां की है, वहां की नहीं है। ध्यान से पढ़े, क्योंकि वो लाइन किसकी है? सेमिनार की, ना कि फ्लोर की। वाह, क्या गलत जवाब दिया है, मतलब जवाब ही नहीं दिया है। समझ में नहीं आया तुम्हारे? मानना पड़ेगा भाई तुम्हारे को, नहीं आया समझ में। अगली बार जवाब नहीं दे, छिपकली खिलाऊंगा। इससे भी नहीं डरे तुम? अरे एक तो यार तुम डरते भी नहीं हो ना यार, एक तो ऐसे ही लीडर लोग आगे हो, डरते हो नहीं किसी से, है ना। जगह चाहिए अपने को। तो देखो भाई, बी है सेमिनार, बी का सेमिनार ई से तुरंत पहले वाले दिन है, स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब क्या होता है? जस्ट बिफोर। अगर एरो का सिंबल बता रहा है कि ई से पहले, कितना पहले बोलो ना, जस्ट बिफोर। ई से जस्ट बिफोर कौन बैठेगा? बी बैठेगा। कह दो, समझ में नहीं आया तुम्हारे? पर सेमिनार में, सेमिनार वाले दिन, सेमिनार वाले दिनों के हिसाब से अगर ई का सेमिनार यहां हुआ तो यहां किसका सेमिनार होगा? अगर ई का सेमिनार यहां हुआ तो यहां किसका सेमिनार होगा? बी का। अगर ई का सेमिनार यहां हुआ तो यहां किसका सेमिनार होगा? बी का। अगर ई का सेमिनार यहां हुआ तो यहां किसका सेमिनार होगा? बी का। ई से पहले बी का सेमिनार होगा, भगवान जाने कब होगा, लेकिन दिनों के हिसाब से लाइन है, ये फ्लोर की लाइन नहीं है। तो मैंने देखा दो लाइन बैक टू बैक के बाद एक ऐसी लाइन मिली मुझे जो सिर्फ डेज के कंटेक्स्ट में बात कर रही है। किसके कंटेक्स्ट में? डेज। अभी ध्यान से सुनना, मजा तो अभी आगे आएगा। आगे हमने जो अभी अभी लाइन पढ़ी थी उससे आगे पढ़ना पसंद करेंगे हम लोग। आगे लाइन ये है भाई, बी डज नॉट, बी 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 बी, ये रहा, ये मैंने लाइन पढ़ी थी। अब मैं उससे आगे आता हूं भाई, ये लाइन यहां से शुरू करता हूं, बी डज नॉट वाली लाइन ये रही। ध्यान से पढ़िएगा, सभी के काम आएगी ये लाइन। बी डज नॉट हैव, बी डज नॉट हैव, पढ़ो, बी डज नॉट हैव सेमिनार, बी डज नॉट हैव सेमिनार। इतना समझ में आ गया क्या मतलब इसका? बी का सेमिनार नहीं है। कब नहीं है? पढ़ना पड़ेगा आगे। बी का सेमिनार नहीं है, आगे पढ़िए। ऑन एनी ऑफ द डेज आफ्टर जी, ऑन एनी ऑफ द डेज आफ्टर जी, ऑन एनी ऑफ द डेज आफ्टर जी। बी का सेमिनार जी के बाद वाले दिनों में नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, बी डज नॉट हैव सेमिनार, बी फॉर बॉल, डज नॉट हैव सेमिनार, सेमिनार नहीं है। एनी ऑफ द डेज आफ्टर जी, जी के बाद वाले दिनों में बी फॉर बॉल का सेमिनार नहीं है। आपसे पूछूंगा मैं अब, ये लाइन क्या इशारा कर रही है? फ्लोर में जाऊं, डेज में जाऊं? हाँ, डेज में जाएं। बोलो है या ना? समझ में आया? ओके, तो कवि कहना क्या चाह रहा है? बी फॉर बॉल का सेमिनार जी के बाद वाले दिनों में नहीं है। जी का दिन कौन सा है देखना, बुधवार है, उसके बाद वाले दिनों में बी का सेमिनार नहीं है। तो कब होगा? उससे पहले। कहां बनाऊं मैं, बताना? एक में ई बना दो और एक में बी बना दो, तो उनका सेमिनार एक साथ भी आ गया और जी के बाद भी नहीं आया। किसका? बी का। जी के बाद नहीं आया। समझ में नहीं आया? श्योर है? समझ में आया? तो बैक टू बैक दो लाइनें अभी मुझे ऐसी मिल गई जो मुझे किधर धकेल रही है? डेज की ओर। अभी मुझे और पढ़ना है, और लाइनें पढ़नी है। पढ़ते हैं आगे, कवि क्या कह रहा है? आगे की लाइन ये है, द, ये वाली लाइन यहां से, द वन हु स्टेड on the 7th floor does not have seminar on any of the days on or before Friday। लाइन बढ़िया है भाई, तुम्हें अच्छे से देखनी पड़ेगी लाइन, ऐसे नहीं, गुजारा नहीं करना, अच्छे से लाइन पढ़ने की लाइन है, बढ़िया लाइन है, गुजारा ना करें इसके अंदर, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ें। लाइन क्या है पढ़वाता हूं, आइए आ जाओ दोस्तों, पढ़ते हैं लाइन। द वन हु स्टेड ऑन द 7th फ्लोर डज नॉट हैव सेमिनार ऑन एनी ऑफ द डेज ऑन और बिफोर फ्राइडे, ऑन और बिफोर फ्राइडे। भाई कमाल की लाइन है, ध्यान से पढ़े, बहुत ही मजेदार पॉइंट है। द वन हु स्टेड ऑन द 7th फ्लोर डज नॉट हैव सेमिनार ऑन एनी ऑफ द डेज ऑन और बिफोर फ्राइडे। ऑन और बिफोर फ्राइडे, ऑन फ्राइडे भी नहीं होना चाहिए, बिफोर फ्राइडे भी नहीं होना चाहिए। किसका सेमिनार? जो 7वें फ्लोर पे रहता है, जो 7वें फ्लोर पे रहता है। इसकी हिंदी बता रहा हूं आपको, जो 7वें फ्लोर पे रह रहा है उसका सेमिनार ना तो ऑन फ्राइडे है ना बिफोर फ्राइडे है। तो कब होगा? फ्राइडे के बाद। अब आप बताओ ये लाइन हमें कहां ले जा रही है, फ्लोर में या डेज में? डेज में। ध्यान से, अब वो तुम्हारा पॉइंट भी ठीक है कि लिखना चाहे तो इसको डेज में भी लिख सकते हैं कि जो 7वें फ्लोर पे रह रहा है उसका सेमिनार
फ्राइडे के बाद है, कब है? सैटरडे या फिर कब होगा? संडे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक बोला आपने, एग्री, सहमत। लेकिन यहां पे भी देख लो इसको, फ्राइडे वाले दिन 7वें फ्लोर वाला नहीं आएगा, 7वें फ्लोर वाला फ्राइडे से पहले भी नहीं आएगा, 7वें फ्लोर वाला फ्राइडे से पहले भी नहीं आएगा, 7वें फ्लोर वाला फ्राइडे से पहले भी नहीं आएगा। यहां वैसे ही दूसरे फ्लोर वाला आ गया है, तो 7वें फ्लोर वाला ऑन फ्राइडे नहीं है और बिफोर फ्राइडे नहीं है, तो कब होगा? फ्राइडे के बाद। बताना कहां आएगा? संडे, बिकॉज दिस सैटरडे इज ऑलरेडी टेकन बाय फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ 7th फ्लोर वाला आ जाएगा। कह दो समझ में नहीं आया? आ गया क्या? यहाँ क्यों भरा इसको? और वहां पे भी क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सैटरडे आ चुका है ऑलरेडी, फर्स्ट फ्लोर वाले को सैटरडे मिल चुका है, पहले एक लाइन दी गई थी, तो वहां क्या आएगा? बोलो ना, संडे। तो 1 संडे, 7 संडे, 7 संडे। बाई चांस सही तुक्का बैठ रहा है और दोनों लाइनें मैच भी हो रही है। बोलो समझ में नहीं आया? श्योर है? पक्का है? डन है? ओके। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए। और आपने एक चीज नोटिस करें, मैं क्या देख रहा हूं, बार बार जो मुझे लाइंस मिल रही हैं वो मुझे कहां ज्यादा ले जा रही हैं? डेज में ले जा रही हैं, ना कि फ्लोर में। फिर भी एक दो और पढ़ के देख लेते हैं, कुछ और अच्छा मिल जाए, क्या पता। आगे ये मंथ वाली लाइन मैं एक बार स्किप कर रहा हूं। मंथ की लाइन क्यों स्किप कर रहा हूं? मंथ की लाइन में इसलिए स्किप कर रहा हूं मंथ वाली, क्योंकि मंथ की पूरे सवाल में गिनती की 3 लाइन है और मुझे नहीं लगता 3 लाइन से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा जिसकी ज्यादा लाइन है। तो ज्यादा लाइन मेरे को देखने को मिल रही है, अब तक तो डेज की मिल रही है, फ्लोर की भी कम मिली है, फिर भी मिलेगी तो मैं देख लूंगा। तुम भी यही, मैं भी यही। हाँ जी, एक और बढ़िया लाइन आ गई, द वन हु स्टेड ऑन द 3rd फ्लोर। भाई ध्यान से पढ़ना, क्या कह रखा है, आप भी पढ़ा करो। द वन हु स्टेड ऑन द 3rd फ्लोर हैज अ सेमिनार ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर सी। ध्यान से पढ़िएगा, जो तीसरे फ्लोर पे रहता है, आप बोलोगे सर तो फ्लोर की लाइन है, नहीं, वो कह रहे हैं जो तीसरे फ्लोर पे रहता है, कोई भी रहता हो, चाहे मान लेते राम रहता है तीसरे फ्लोर पे, या मान लेते कालिया रहता है, नहीं है समझ गया? अगर तीसरे फ्लोर पे कालिया रहता है तो तीसरे फ्लोर पे जो रह रहा है, मैं, मेरा नाम बताया था मैंने आपको, भूल गए क्या? भूल जाते हो यार, एक तो मेरा नाम बहुत जल्दी बोलते हो, बट एनी हाउ कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा। तीसरे फ्लोर पे अगर मैं रहता हूं, रंजीत, हाँ रंजीत कालिया, भूल जा रहे हो ना तुम मेरा नाम, भूला मत करो भाई, इसी का तो खौफ है सारा। एक तो डरा करो भाई, एक तो तुम डरते नहीं हो, इस बात पे स्माइल कर रहे हैं। बताओ, बताना भाई मेरा कितना बड़ा नाम है। हाँ तुम नहीं बता पाओगे, चलो कोई बात नहीं। बताओ यार इनको मैं कैसे डराता हूं लोगों को, बहुत खौफ है मेरा, तो कई बार तो मैं खुद से खुद ही डर जाता हूं, खौफ है मतलब। एनी हाउ, मजाक कर रहे हैं, आगे बढ़ो। बहुत ही प्यारे बच्चे हो, पता नहीं कौन छोड़ गया तुम्हारे को, लेकिन हो प्यारे, लेकिन बहुत प्यारे हो, अच्छे लगे। द वन हु स्टेड ऑन द 3rd फ्लोर, जो कौन से फ्लोर पे रह रहा है? 3rd फ्लोर पे जो रह रहा है, हैज अ सेमिनार ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर सी। 3rd फ्लोर पे कौन रह रहा है हमें मालूम, पर जो भी रह रहा है, जो भी इस फ्लोर पे रह रहा है, उस बंदे का सेमिनार, जो रह रहा है यहाँ पर, उसका सेमिनार सी से जस्ट अगले दिन है, सी से जस्ट अगले दिन है, सी से जस्ट अगला दिन, सी का दिन, उससे जस्ट अगला दिन। किसका सेमिनार है? जो 3rd फ्लोर पे रह रहा है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप है। बोलो समझ में नहीं आया? अब ध्यान से सुनना, ये लाइन जो मैंने अभी अभी बोली है 3rd फ्लोर और सी वाली, इसको यहां बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको हटा दो, हम यूज कर चुके हैं। जो तीसरे फ्लोर पर रहेगा, आई डोंट नो कौन रहेगा, मान लो राम रहेगा, राम से जस्ट अगले दिन सी का सेमिनार है, जस्ट अगले दिन, यही बोला गया है क्या? उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा कर दिया है ना। जो 3rd फ्लोर पे रह रहा है वो सी से अगले दिन सेमिनार दे रहे हैं। वो कहां दे रहे हैं सेमिनार? सी से अगले दिन सेमिनार दे रहे हैं। स्टार लगा देंगे हम यहां पर, सी से जस्ट अगले दिन, बोला भी करो, सी से जस्ट अगले दिन कौन सेमिनार दे रहा है? 3rd फ्लोर पे रहने वाला, भले ही वो मैं हूं, चाहे रंजीत कालिया। नहीं आया समझ में? क्या बोलो भाई, समझ में नहीं आया तुम्हारे? बताइए, तीसरे फ्लोर पे अगर रंजीत कालिया रह रहा तो उसका सेमिनार कब है? सी से जस्ट अगले दिन। स्टार क्यों लगाते हैं हम लोग, भूल गए क्या? जस्ट अगले दिन के लिए, जस्ट आगे जस्ट पीछे के लिए। अब बताओ, वेयर आई कैन मेक सी। अब बताओ भाई, 7वां यहां नहीं आना, 7वां यहां नहीं आना, 7वां यहां नहीं आना, 7वां यहां नहीं आना। बताइए सी कहां कहां आ सकता है? यहां सी, यस और नो? यहां सी आ सकता है क्या? यहां सी आ सकता है, यहां सी आ सकता है, नो नो नो, सी 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 कैन टेक दीज 4 प्लेसेस। वो भी बताता हूं, क्योंकि सी से अगले दिन तीसरे फ्लोर पे रहने वाला
आएगा, तो ये लास्ट डे सी के लिए सेट नहीं है, क्योंकि अगला दिन कोई है ही नहीं, बोलो है या ना, क्योंकि हम एक ही वीक का एजेंडा बना रहे हैं, हम जो बना रहे हैं वो एक ही वीक का एजेंडा होना चाहिए। अब क्या सी यहां आ जाएगा क्या भाई, यहां सी आ जाए, उससे अगले दिन थर्ड फ्लोर आ जाए, लेकिन यहां तो ऑलरेडी कौन सा फ्लोर है, 7th, इसलिए सी से अगला 7वें फ्लोर वाला नहीं हो सकता। कैसे क्या होगा जब मैं सी को यहां ले लूं, थर्ड फ्लोर वाला आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, यानी सी यहां पे भी नहीं आ पा रहा है। सी कैन टेक दिस प्लेस ओनली, सी यहां आ जाएगा और अगले दिन कौन आ जाएगा, थर्ड फ्लोर वाला। तो बैक टू बैक उनको लगातार दिन दे दिए हैं सी, और अगले फ्लोर पे अगले दिन वो सेमिनार दे रहा होगा जो तीसरे फ्लोर पे रह रहा है। कास्ट में समझ में आता नहीं है, नहीं आया ना, पक्का आ गया, अच्छा मान लेते हैं भाई। आगे बढ़िए, बढ़िया सी लाइन पढ़ेंगे हम आगे, कोई जो हमारे काम में भी अच्छे से आ जाए। ये लो जी, हाँ जी, नेक्स्ट लाइन पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है। बी डज नॉट लाइक जनवरी, बी को जनवरी पसंद नहीं है। ये लाइन एक बार लिख के छोड़ दो, बी को जनवरी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेंगे बी को क्या पसंद है, जनवरी तो पसंद नहीं है। यहां लिखना है, यहां लिख लो, बी को जनवरी नहीं आएगा, पर यहां ना लिखो, वहां पे भी लिख लिया चलेगा, कहीं लिख लो बस उसको। आगे बढ़ते हैं, ई डज नॉट स्टे ऑन द 5th फ्लोर, ई 5वें फ्लोर पे नहीं रहता, ये कह सकते हो आप, सीधी सीधी फ्लोर की लाइन है ये, सीधी सीधी, ई 5वें फ्लोर पर नहीं रहता, ई डज नॉट स्टे, ई डज नॉट स्टे ऑन 5th फ्लोर, ई 5वें फ्लोर पे नहीं रहता, तो ई को यहाँ सॉरी 5वें फ्लोर पे ई को नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लिखना, यहाँ लिख लो कि ई के आगे क्या नहीं आएगा, बोलो 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 5, बोलो क्योंकि रहता नहीं है ई 5वें पे, तो ई को 5वां फ्लोर देना नहीं है। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे, श्योर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। आगे, ई को 5वां फ्लोर नहीं देना, नहीं दिया। एक और कमाल की लाइन आ गई भाई, द वन हु स्टेड ऑन द 6th फ्लोर, जो छठे फ्लोर पे रहता है, जो कहां रहता है, बोलो छठे फ्लोर पे जो रहता है, आपको लगेगा ये तो फ्लोर की लाइन है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, द वन हु स्टेज ऑन द 6th फ्लोर डज नॉट हैव सेमिनार, सेमिनार नहीं है उसका छठे फ्लोर वाले का, कहा नहीं है, ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जी, उसका सेमिनार ना इमीडिएटली बिफोर है ना इमीडिएटली आफ्टर है जी के, जी से जस्ट पिछले दिन और जी से जस्ट अगले दिन छठे फ्लोर वाले का सेमिनार नहीं है, जो छठे फ्लोर पे रहता है उसका सेमिनार जी से ना अगले दिन है ना पिछले दिन है। ये लाइन कहां ज्यादा बढ़िया जचेगी, डेज में या फ्लोर में, क्योंकि डे के कंटेक्स्ट में ध्यान से पढ़िए कि जिस दिन बोल रहा हूं ना मैं यहां पर, जिस दिन जी का सेमिनार है, किसका, जिस दिन जी का सेमिनार है उससे जस्ट पिछले जस्ट अगले दिन छठे फ्लोर वाला नहीं आएगा। तो देखिए इसे जचा के दिखाता हूं आप लोगों के लिए, जी से जस्ट पिछले दिन, ये जी का दिन कौन सा है, बोलो ना, वेंसडे, जी से पिछला दिन छठा फ्लोर नहीं हो सकता, जी से अगला दिन छठा फ्लोर नहीं हो सकता, बताना छठा फ्लोर यहां आ जाएगा क्या, 6 यहां आएगा क्या, यहां आएगा क्या, नहीं आएगा, यहां मना कर दिया जी से अगला दिन, जी से पिछला दिन मना कर दिया छठा फ्लोर, यहां दूसरा फ्लोर आ गया, छठा फ्लोर यहां जाएगा, छठा फ्लोर यहां क्यों गया, क्योंकि जी से पिछला और जी से अगला दिन तो छठे फ्लोर को देना नहीं था, बाकी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड प्लेसेस थे, यानी फ्राइडे को तीसरे फ्लोर वाला आ लिया, सैटरडे को पहले फ्लोर वाला, नाम नहीं पता आ जाएगा कोई, संडे को 7वें फ्लोर वाला आ गया, नाम नहीं पता आ जाएगा कोई, तीसरा पहला 7वां दूसरा, सब सेट थे, दूसरा यहाँ सेट था, तो छठा यहाँ मना हो गया, तो छठा यहीं चला गया, किसको मिल गया छठा फ्लोर, बताना, बी को। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे। अब यहाँ ई को 5वां मना किया गया, देखना ये वाली लाइन पढ़ना, ई को कौन सा मना किया गया, देखो 5वां मना किया गया, अगर ई को 5वां मना किया गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ 5 मत डालो, 5 कहां जाएगा फिर बता सकते हो, सी पे जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा, सी पे जाएगा, तो ई को कौन सा मिल जाएगा, 5 2 3 1 है, 4 बच गया, 4 यहां आ जाएगा। तो बताइए फटाफट से भर गया कि नहीं भर गया, भर गया, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा लाइन जो है वो डेज की तरफ ओरिएंटेड है, बोलो है या ना। जब हमें क्वेश्चन पढ़ के ही अंदाजा लगाना होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ज्यादा झुकाव डेज की ओर है, तो डेज को ही बेस मान लेते हैं, ज्यादा झुकाव फ्लोर की ओर होता तो मैं फ्लोर को बेस मान लेता, माना तो था, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने फ्लोर को बेस माना तो था, लेकिन जल्द ही हम उससे बाहर आ गए, क्योंकि मैं ज्यादातर लाइंस बार बार देख रहा था डेज की तरफ झुकाव था उनका। क्वेश्चन में ये चीज जो मैं पकड़ के आपको दिखा रहा हूं अभी अभी, ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत नया लगेगा आपको, यार ये चीज तो नहीं सोची कि ऐसे भी करना चाहिए,
पर ये आते आते आएगा। जब मैं आपको 100, 200, 300 क्वेश्चन करवा दूंगा तो गारंटी फिर तो आ ही जाएगा, लेकिन वैसे आपको ये धीरे धीरे आएगा। मतलब यूं नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन सीखा और आप बस इसमें महाशय बन गए ना। यू विल हैव टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, यू विल हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू दीज क्वेश्चंस। बार बार करोगे तो ये दिमाग इस बात को पकड़ लेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में झुकाव ज्यादा इस तरफ है। मैं आगे भी ऐसे सवाल करवाता रहूंगा आपको इसी बुकलेट के अंदर, जहां 2-3 वेरिएबल होंगे, 3-4 चीजें ऐसी होंगी जिनको हम बेस मान सकते हैं, लेकिन आपको उसी को बेस मानना है जिसको क्वेश्चन की फटाफट रीडिंग लेके आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये झुकाव ज्यादा डेज की ओर है, झुकाव ज्यादा फ्लोर की ओर है। मंथ भी हो सकता था इसी क्वेश्चन में, ये पूरा क्वेश्चन मंथ ओरिएंटेड भी हो सकता था, लेकिन इसमें मंथ की लाइनें बहुत कम है। फ्लोर की लाइनें भी देखो चंद लाइनें हैं फ्लोर की, 1-2 लाइन थी, हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं यहाँ पर और बन जाती 2-3, लेकिन ज्यादातर लाइन किसकी थी? डेज की। ये दिमाग के अंदर आना और इसको धीरे धीरे डेवलप करना के लिए आपको क्लासेस में रेगुलर आना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा, एक्सपर्ट लोगों से ये राय लेनी पड़ेगी कि कैसे करें, वरना आप क्वेश्चन कर तो लोगे लेकिन लंबे समय में करोगे, विच इज नॉट फ्रूटफुल। क्योंकि एग्जाम में बहुत देर में आपने क्वेश्चन कर दिया तो आप बोलोगे यस, लेकिन वो यस नहीं है, वो है नो। वो कहेंगे बेटे जा, एक दिन में एक क्वेश्चन कर दिया, नो, जीरो आउटपुट है उस चीज का। टाइमली करना होगा, विद एफिशिएंसी करना होगा और करेक्ट तो होना ही पड़ेगा उसको। तो जल्दी कैसे होगा वो तरीका मैं आपको बहुत बार बताऊंगा अभी तो आने वाली क्लासेस के अंदर। तो प्लीज बताइए क्वेश्चन यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब एक छोटी सी लाइन जिससे खत्म ही हो जाएगा बेचारा, 2 लाइन ज्यादा ज्यादा। क्या लाइन है पढ़ो? एफ डज नॉट, ये लाइन है, एफ डज नॉट हैव सेमिनार, एफ का सेमिनार नहीं है ऑन संडे। एफ का सेमिनार कब नहीं है बोलो? संडे को नहीं है। एफ डज नॉट हैव सेमिनार ऑन संडे, एफ संडे को सेमिनार नहीं देता। एंड डज नॉट लिव इन 3rd फ्लोर, और तीसरे फ्लोर पे रहता नहीं है। तो यहां आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि अच्छा एक डे की लाइन है, एक फ्लोर की लाइन है। बात तो ठीक है कि वो तीसरे फ्लोर पे नहीं रहता, कौन? एफ, और संडे को सेमिनार नहीं देता। एक बार यही देख लो एक बार इसको अच्छे से। एफ की लाइन क्या थी? दोबारा पढ़ो भाई। ना तो वो संडे को सेमिनार देता, बोलो भाई, ना वो संडे को सेमिनार देता तो संडे को एफ कट जाएगा, बोलो हाँ या ना वो तीसरे फ्लोर पे रहता तो यहां से भी कट जाएगा। यहां बी है, ई है, जी है, सी है, यहां एफ आएगा। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे? श्योर है? क्या सीखा कि एफ यहां क्यों आएगा? क्योंकि 3rd फ्लोर पे उसको आना नहीं है, नखरे हैं उसके, और वो बोला मेरे नखरे हैं, मैं संडे को भी नहीं आऊंगा, फुल नखरेबाज है। तो हमने कहा बेटे तू यहां बैठ जा चुपचाप। वो बोला ठीक है, मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं है, बस उसे संडे को नहीं आना और उसे 3rd फ्लोर पे नहीं आना। तो 3rd फ्लोर से कटा, संडे से कटा, तो बेचारे के पास जगह ही एक ही बची थी, तो नखरालू आदमी है, बैठ गया। बताओ समझ में नहीं आया तुम्हारे? आ गया तो कमाल का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। ये लाइन तो खतरनाक ही है। डी डज नॉट हैव सेमिनार ऑन एनी वन ऑफ द डेज बिफोर ए। कहता है डी का सेमिनार कभी भी ए से पहले नहीं है। डी का सेमिनार अगर ए से पहले नहीं है तो कब होगा डी का सेमिनार? ए के बाद होगा। बिल्कुल ठीक कहा। तो ए को यहां लेना होगा और कितना भी बाद कर लो, डी को उसके बाद कर दो। तो बताइए ये भर गया कि नहीं भर गया? और जल्दी भर गया। बोलो समझ में नहीं आया? समझ में आया? ट्राई तो किया होगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा देर लगी होगी। यस सर, ये मत बोलना, आराम धीरे धीरे बोलना, ये बात है ना, ताकि मेरे तक ना आ जाएगी ये बात, है ना। इसको बेस मानना ना, मैं फ्लोर को बेस मानूंगा क्वेश्चन तो भी हो जाएगा। मैं तुम्हें फ्लोर बेस करके भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, आज नहीं कभी भी करके दिखा दूंगा। मजेदार बात यह है ये क्वेश्चन फ्लोर से भी होगा, लेकिन बाहर इतना अड़ंगा लिखना पड़ेगा कि आप उसको करते करते या तो घबरा जाएंगे। अड़ंगा मतलब बाहर बहुत कुछ लिखना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा मटेरियल, सो टाइम टेकिंग हो जाएगा, वरना क्वेश्चन चुटकी में हो रहा है। तो ये है दोस्तों रस्ते कमाल सस्ते में, ये है तुम्हारे। यानी मैं तो कमाल का पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और मैं ऐसे ऐसे एक थोड़ी क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऐसे ऐसे मैं तुम्हें टोटल 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस पूरी बुकलेट के अंदर। ये भरी पड़ी है 100 क्वेश्चन की। फिर ऐसी ऐसी बुकलेट आगे भी है, जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो इसकी बाप है बुकलेट, इससे अगली बुकलेट इसकी बाप है, समझ रहे हो? इसकी बाप, इसकी बाप क्या होता है? इसका बाप है। पजल का लेवल अच्छा है उनमें, लेवल 2 की बुकलेट, फिर लेवल 3 की बुकलेट है, उसमें इसके भी बाप क्वेश्चन है। तो धीरे 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 हमको इनके दादा से मिलवाया जाएगा, और जिस दिन आप इनके दादा से मिलोगे लेवल 3 में, तब आप इनको आसान बोलना शुरू कर दोगे। बोले सर ये चुटकी है, ये तो मसल देंगे इनको तो हम लोग, ये है मतलब वो जो आगे करोगे वो अच्छे से लगेंगे। तरीका आ जाएगा, धीरे 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 लय आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी,
और धीरे धीरे होगा सब कुछ। एकदम आप बोलो सर चुटकी में हो जाए कुछ, कोई पुड़िया पिला दो, नहीं भाई कोई पुड़िया नहीं है, काम ही करवाया जाएगा और गारंटीड काम करवाया जाएगा। हर रोज आप क्लास में आओगे, आपको पढ़ाकर ही भेजा जाएगा, वो काम पूरा करवा के भेजा जाएगा जितना आपने कर लिया होगा, और वो दिया भी जाएगा हर रोज। तो काम तो बेफिक्र होके आओ आप, इस बात के लिए चिंता मत करो, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। हाँ जी, द टॉप 3 फ्लोर्स। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मंथ का रह गया बस। अब मंथ वाला मैं आपको बता देता हूं मंथ में क्या दे रखा है, लेकिन वो पढ़ लेना आप क्वेश्चन खुद से, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या सीन है। क्योंकि मजेदार बात क्या है, अगर अब आपको एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर अब आपको इसको, इस सारे को इधर भी ट्रांसफर करना हो, सो हार्डली 10 सेकेंड्स लगेंगे इसको ट्रांसफर करने में। कैसे समझा देते हैं भैया। समझाने की बात यह है कि यहां हमें पता ही लग चुका है कि कौन कहां कैसे बैठेगा। जैसे डी कौन से फ्लोर पे, जल्दी बोलो, क्या जल्दी बोला है, इतनी आराम से नहीं बोला। एफ कौन से फ्लोर पे, जल्दी बोलो, 1 पे है, जल्दी जल्दी बोलो। ए कौन से फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे है, जल्दी बोलो। सी कौन से फ्लोर पे, 5वें फ्लोर पे, सी को 5वें फ्लोर पे, यहाँ पे जी बोलो, जी कौन से फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, ई कौन से फ्लोर पे, 4थे फ्लोर पे है, बी कौन से फ्लोर पे, 6ठे फ्लोर पे है। कितनी देर लगेगी इसको ट्रांसफर करने में, थोड़ी। अब आप बोलोगे ये क्या तमाशा है सर। तमाशा कुछ नहीं है, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। अभी भी एक और लर्निंग बची है इस क्वेश्चन में, वो क्या है अब समझाता हूं। वो लर्निंग ये है कि भाई जब जैसे मौका लगे क्वेश्चन को वैसे लपेटना है। यूं नहीं है कि हम अंधे हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे, नो। हमने डेज का कॉन्सेप्ट देखा कि इस क्वेश्चन में ज्यादातर लाइनें किस पे ओरिएंटेशन थी, डेज पे, जो मैंने फटाफट डेज पे बना दिया। जो चंद लाइनें मंथ पे है ना, ध्यान से सुनना, जो चंद लाइनें मंथ पे डिपेंडेंट हैं वो सारी फ्लोर बेस है। समझाता हूं कैसे, अभी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हाँ ध्यान से सुन पाओगे। अब 4-5 है गिनती की लाइनें, ज्यादा लाइनें तो है ही नहीं, तो घबराने की बात नहीं है, अभी पता लगेगा। वो लाइन यहां से है, देखो सबसे पहले देर आर, ध्यान से सुनना लाइन के, देर आर 4 फ्लोर्स। पहले बोला भी करो ये बात, आप बोलते नहीं हो। हाउ मेनी फ्लोर्स, हाँ क्या बोला है, शाबाश, कानों में पिघल गई तुम्हारी बात। देर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन द पर्सन हु लाइक नवंबर एंड द पर्सन हु लाइक जनवरी। जिसको जनवरी पसंद है और जिसको नवंबर पसंद है, जिस इंसान को जनवरी महीना पसंद है, जिसको भी एक को, और जिसको नवंबर पसंद है, उनके बीच में कितने फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं। तो ध्यान से सुने, 4 फ्लोर बीच में है, तो फ्लोर बने होंगे तो मैं बीच में बना पाऊंगा ना जल्दी। तो सोचिए अगर जनवरी महीना इसको पसंद होता, इसको डी को, चल पड़े, अगर डी को जनवरी महीना पसंद होता तो उससे 4 फ्लोर छोड़कर, 4 फ्लोर छोड़ के कौन आ जाएगा भैया, नवंबर आ जाएगा। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे। और याद करो एक लाइन हमने लिखी थी, ये रही वो, बी को जनवरी पसंद नहीं है, याद आया, बी फॉर बॉल, पहले का लिखा हुआ है ये, मैंने अब नहीं लिखा। बी को जनवरी महीना पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो बी को तो जनवरी वैसे नहीं देना, बोलो हाँ या ना। अब अगर आप सी को जनवरी ट्राई करते हो तो जनवरी से 4 फ्लोर छोड़कर 1 2 3 4 छोड़कर जगह ही नहीं है नीचे, बोलो हाँ या ना। यानी सी को जनवरी देना पॉसिबल नहीं है, कह दो, समझ में आना भी पॉसिबल नहीं है। कह दो कि भाई कितना भी जोर लगा लो हमारे समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना समझ में। बताओ बी को जनवरी पसंद नहीं है, बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे। मैंने सबसे टॉप वाले पे जनवरी ट्राई किया कि डी फॉर डॉग को जनवरी पसंद है, जैसे डी को जनवरी पसंद आई उससे 4 फ्लोर छोड़कर कौन आ गया, बोलो ना, वो इंसान जिसको क्या पसंद है, नवंबर। तो फ्लोर में जल्दी बन पा रहा है ना ये, हाँ या ना। ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। एक खास बात जो मैंने आपको पढ़वाई नहीं है वो मैंने यहां से पढ़ ली थी फटाफट से। द टॉप 3 फ्लोर, बोला भी करो भाई, द टॉप 3 फ्लोर्स ऑक्यूपाइड बाय द persons who likes one of the months which has 31 days only। जिन महीनों में 31 दिन हैं वो सिर्फ टॉप के 3 फ्लोर वालों को पसंद है। टॉप के 3 फ्लोर कौन से होते हैं भैया, ये वाले होते हैं टॉप के 3 फ्लोर, 5 6 7, यही है टॉप के 3 फ्लोर। तो बिल्डिंग में टॉप पे है 3 फ्लोर, तो जो टॉप के 3 फ्लोर हैं उनको कौन सा महीना पसंद है, जिसमें 31 दिन है, जिसमें कितने दिन है, 31। तो यस 31 दिनों वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको यही रखना होगा टॉप के 3 फ्लोर में। यानी 31 दिनों वाला यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। 31 दिन इसके अलावा कहीं जाएंगे नहीं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। मैंने अभी भी ट्राई किया, बी को जनवरी पसंद नहीं है, अगर हम यहां जनवरी बी को दे नहीं सकते, सी को जनवरी दे रहे थे तो 4 फ्लोर छोड़ के हम बाहर ही निकल जाते हैं, यानी सी को भी जनवरी देना पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल समझ नहीं आया तुम्हारे यार। तो यहां ही जल्दी भरेगा। सिर्फ आप सारे मंथ चेक करोगे ना, जनवरी हो गया, जुलाई हो गया और अक्टूबर हो गया, सिर्फ यही 3 मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 दिन हैं। सिर्फ 3 ही मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 दिन हैं। देयर आर ओनली 3 मंथ्स जिनमें कितने दिन हैं, 31 डेज। तो ये तीनों कहां आएंगे,
टॉप 3 में आएंगे। कहां आएंगे? टॉप 3 में। अब देखो मैंने पहली लाइन फ्लोर की पढ़ी, अब देखना ये लाइन एक और है फ्लोर की। देयर आर थ्री फ्लोर बिटवीन द पर्सन लाइक जुलाई एंड द पर्सन हु लाइक सितंबर। जुलाई और सितंबर के बीच में 3 फ्लोर हैं। जुलाई और सितंबर के बीच में कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर हैं। बोलो समझ में नहीं आया? दोबारा बोल रहा हूं, जुलाई और सितंबर के बीच में कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर हैं। तो ध्यान से सुनना, जुलाई तो है तो 31 वाला, बोलो हाँ या ना। तो जुलाई को या तो यहां बना सकूंगा या फिर जुलाई यहां बना सकूंगा। अगर मैंने जुलाई यहां बनाया तो 3 फ्लोर छोड़ के 1 2 3 छोड़ के क्या सितंबर आ रहा है ना, यानी जुलाई वहां बनाने के काबिल नहीं है, तो मत बनाओ जुलाई वहां पर। आप वहां से जुलाई हटा दो, आप जुलाई कहां बनाओ? इसे नीचे वाले में बना लो। तो जुलाई आना तो टॉप 3 में से ही किसी एक में। जुलाई यहां बना दिया, 3 फ्लोर छोड़ के कौन आ गया? सितंबर वाला आ गया। अब बताओ अक्टूबर तो यही आएगा क्योंकि 31 दिनों वाला तो वहीं जा सकता है। समझ में नहीं आया तुम्हारे? और बचा कुछ भी नहीं है, औपचारिकता बची है। ए लाइक द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज। ए एक ऐसा महीना पसंद करता है जिसे 30 में भी कम है, 30 से भी कम दिन हो, फेब्रुअरी ओनली। तो ए को फेब मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ए को फेब मिल गया, बचा कौन सा? जून। क्वेश्चन खत्म। ये फ्लोर में करके दिखाया, और जो बचा हुआ माल था वो हम लोगों ने किसमें किया? डेज में। क्योंकि मैंने दोनों की ओरिएंटेशन देख ली कि जिस बात को जिस कंटेक्स्ट में कहा गया है वैसे जल्दी हो पाएगी। काश तुम्हें समझ में आता बेटे, नहीं आया ना समझ में? यही कहानी है। मजेदार सवाल तभी बनता है जब उसकी असली आत्मा के को छू लिया जाए। आपने अगर किसी क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से किया, ट्राई किया, जैसे आपने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को मंथ को सॉरी फ्लोर को बेस मान के, हो तो गया, लेकिन क्या आप, चलो नहीं हुआ मान लेते हैं, लेकिन अगर आप कर भी लेते हैं तो आप उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाए। अगर किसी इंसान को अपना बनाना है तो उसकी आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा। गहरी बात कह दी, मेरे खुद के नहीं समझ में आ रही तुम्हारे तो क्या ही समझ में आएगी। आत्मा तक जाने का मतलब यह है कि उसको करने का असली ढंग आए तो आया ना पजल। तो पजल हो गया। आधे से ज्यादा बच्चे इस बात के वहम में है कि मैं पजल कर लेता हूं, रीजनिंग की कोचिंग की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी वहम है भैया, ये बहुत सारे लोगों का वहम है। रीजनिंग अपने आप कर लेंगे भाई, अपने आप कर तो लोगे। आई डू एग्री विद दिस ऑल्सो, कोई मेरी खराब बात नहीं है इसमें, मना भी नहीं है, कर लोगे, लेकिन आप लेंदी तरीके से करोगे, गलत तरीके से करोगे, पेपर फेल होता रहेगा। फिर आपको 4 साल बाद 5 साल बाद याद आएगा कि अरे यार टीचर भी तो है, जल्दी आ गया यार, शुक्र है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करके अपना टाइम खराब करते हैं पहले। इसकी बजाय आप खुद सोचिए, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी सीखना चाहता हूं, कितना सिंपल आंसर है। अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, एक्सपर्ट हूं इसमें, कोई और चीज सीखना चाह रहा हूं, मान लो मैं परफ्यूम बनाना सीखना चाहता हूं, इंटरनेट पे कोर्सेज मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं 500-1000 रुपए में मिल जाएंगे शायद, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और बोलो फ्री कोर्सेज, इवन अगर मैं चेक करता हूं तो। फिर भी क्या लगता है, मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाके जल्दी सीख पाऊंगा या यूट्यूब पे माथा मारूंगा तो जल्दी? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मुझे वो काम बहुत आसानी से सिखा देगा। जिसको समझने में मुझे टाइम देना पड़ रहा है वो मुझे सीधा बोलेगा कि ये कर ले भाई, ये सबसे खराब चीज है, कभी मत करना लाइफ में, ऐसे मत करना, ऐसे कर ले, ऐसे मत करना। मैं उसके पास जाऊंगा महीना 2 महीना 3 महीना, एंड ही विल टीच मी और शी विल टीच मी। जो भी पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर एक्सपीरियंस्ड के पास काम होगा तो जल्दी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आसानी से हो जाएगा। पैसा तो लगेगा लेकिन उससे आएगा भी तो जल्दी। सोचो कोई टीचर के पास जाके जल्दी सीख जाए और जल्दी लग जाए, पेपर में सिलेक्शन जल्दी ले ले, तो महीने के 70-80 हजार रुपए सैलरी आने लग गई। दूसरा अभी लर्निंग में ही है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा क्लियर, खुद करूंगा लेकिन मैं। हाँ ये बात भी सच है कि 1000 में से एक बच्चा ऐसा भी होता है जो अपने लेवल पे भी लग जाता है, लेकिन क्या वो 1000 में से आप ही एक हैं? कोई जरूरी थोड़ी। ये तो वो वाली बात हो गई कि रिक्शा वाले का बेटा अगर, क्योंकि रिक्शा वालों की खबर छपती है ना कि रिक्शा वाले का बेटा आईपीएस बन गया, तो क्या हम अपने माँ बाप को रिक्शा लेके दे देंगे कि पापा रिक्शा वाले का बेटा आईपीएस लग गया, जल्दी लो रिक्शा, एक बार चला के दिखाओ, मेरे बड़ा फर्क आ रहा है पढ़ाई में? इज इट पॉसिबल? नो। वो उसकी बेचारे की अपनी मजबूरियां रही होंगी, भगवान ना करे किसी को समस्या हो, लेकिन अगर किसी को घर में समस्या थी तो उसने उसको देखा, परेशानी देखी, बेचारे ने पागलों की तरह पढ़ा, अगला दिन रात एक किया, मेहनत की, और भगवान ने भी उसका साथ दे दिया, लग गया अगला। और हो सकता है बिना कोचिंग के लग गया हो। 12th फेल मूवी देखी होगी तुमने शायद। दैट डज नॉट मीन कि सारे वो बन जाएं, मतलब आटा चक्की में जाके बैठ जाओ आज जाके। देखी नहीं तुमने बेटा मूवी,
वो जब आखिरी में बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है सबसे, तो वो कहाँ रहता है, एक आटा चक्की टाइप में रहता है, वो बेचारा धूल धूल होता है, वहीं पढ़ता रहता है, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ सच्चा, कुछ झूठा, जो भी है। इंस्पायर होने की बात ये है कि गाइडेंस सही ले लो, ना कि ये कि चक्की में जाके बैठ जाओ। सही बात है ना यार, गलत बात तो गलत ही है फिर। तो ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, अब लग रहा है आटा चक्की में बैठने से पास होते हैं, बैठ जाओ आटा चक्की में, जो भी है जैसे भी है, अच्छा बोलो बुरा बोलो, पढ़े नहीं आओ। क्वेश्चन बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो मेन कंटेक्स्ट क्या है, सही तरीका आपको जल्दी सवाल दे देगा, और दूसरा ये आसान क्वेश्चन था, 7th कर लिया होगा मैंने तुम्हें, तरीका तो बता ही दिया था इसका, या नहीं ट्राई किया। मेरे को लगता है छठे क्वेश्चन इतना खा लिया दिमाग कि 7वें में जाने का मन ही किया, नहीं किया ना, कर लिया एक लाइन इसकी। अरे भाई ये बिल्कुल ही चंदू सवाल है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्या ही कहूं बस। मैं आपको एक बार इसको 9-11 9-11 मेन मेन लाइन तो तुम्हें याद ही होंगी। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा आसान है ये। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, इंट्रोडक्शन तो तुमने इसका पढ़ ही लिया कि मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिनों में 10 अलग अलग लोग एग्जाम दे रहे हैं। मंडे को एक पेपर 9 बजे हो रहे हैं 11 बजे, ट्यूसडे को एक 9 बजे 11 बजे, बुधवार को एक 9 बजे 11 बजे, थर्सडे को एक 9 बजे 11 बजे, फ्राइडे को एक 9 बजे 11 बजे, 10 एग्जाम हो जाएंगे टोटल। सबसे खास लाइन पता है क्या इसमें, सबसे खास लाइन है जयंती का पेपर ट्यूसडे को 9 बजे है, जयंती का पेपर ट्यूसडे को कहा है, तो जयंती ट्यूसडे को 9 बजे एग्जाम दे देगी। ले भाई जयंती बैठ पेपर में, ये बैठी जयंती, ये जयंती का एग्जाम हुआ, जयंती निकल गई, पेपर दिया निकल लिया अगली, नहीं आया समझ में गया, जयंती को दिक्कत नहीं आई। एक और बढ़िया लाइन है इसमें खास, जया हैज इमीडिएटली बिफोर जयंती, जया का पेपर जयंती से जस्ट बिफोर है, तो जयंती से जस्ट बिफोर जया 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 हे। बोलो भाई, भूल गए सब, ये राष्ट्र रुष्ट्र गान भूल गए क्या। अरे यार कोई बात नहीं। अब देखो फिर एक लाइन दे रखी है, ध्यान से सुनना, वो है लाइन जमुना और जयंती की लाइन है। मैं आपको लाइन ही देता हूँ सीधी, वो वाली लाइन, सीधी लाइन देता हूँ बढ़िया सी। वो लाइन है जमुना और जयंती की, जमुना जयंती लाइन मिली क्या तुम्हारे को भी, मिल जाए तो बता देना भाई। हाँ मेरे को तो मिलनी थी, सीधी लाइन है, जानकी जमुना मिल जा। लगता है वो लाइन किसी ने निकाल दी है इसमें से, जानकी डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डेज आफ्टर ज्योति, ये लाइन नहीं है वो, इसे नेक्स्ट वाली लाइन, जयंती डज नॉट, हाँ ये अच्छा हो गया, जयंती डज नॉट है, क्या हो रहा है, जयंती डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डेज बिफोर जमुना, बढ़िया लाइन है। जयंती का पेपर कभी भी जमुना से पहले नहीं है, जयंती का पेपर कभी भी जमुना से पहले नहीं है, तो कब होगा, जमुना के बाद। तो जमुना को यहीं आना पड़ेगा, बोलो है आना, क्योंकि जमुना के बाद ही जयंती आना चाहती है, ये वाली जयंती, तो जयंती जमुना के बाद आ गई, बोलो है आना। एक और बढ़िया लाइन है, एक का पेपर मंडे से अगले दिन है, ये रहा, जानकी हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ मंडे, मंडे से अगले दिन जानकी का पेपर है, मंडे से अगले दिन किसका पेपर है, तो मंडे से अगला दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे को जानकी का पेपर है। लो जी जानकी भी बैठ गई, बोलो सुन में नहीं आया तुम्हारे, ये तो इजी है, मसाला सारा दे रखा है इन्होंने। तो लास्ट लाइन पढ़ के देखो, ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन जमुना ज्योति, जमुना ज्योति के बीच में कितने लोग हैं, 3, तो कहां गया जमुना, ये जमुना रही, इससे 3 छोड़ के कौन आ जाएगी, ज्योति आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इतना इजी है ना। अब आप एक चीज नोटिस करें, 5 लोग तो बैठ ही गए चुपचाप, क्योंकि जयंती दे दिया, उससे पहले जमुना जया दे दी, जमुना पहले आएगी वो दे दिया, मंडे से अगले दिन जानकी आएगी वो दे दिया, ज्योति 3 छोड़ के आएगी वो दे दिया, तो 5 लोगों की जानकारी तो सीधी ही बांट दी, वो ले जाओ लड्डू बांट दिया सीधा, आपने खाना है बस, बटा लड्डू खाया कि नहीं खाया, ये तो लूट थी। अब देखो ध्यान से देखना, 9 बजे का ये स्लॉट खाली है और 9 बजे का ये स्लॉट खाली है, 9 बजे के 2 ही स्लॉट खाली हैं बस, उससे भी खुशी की बात है, क्वेश्चन में 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 9 बजे पेपर देंगे और वो इन 5 से अलग हैं। कौन से हैं ये पढ़ाता हूं, ये रहा 11 वाला, ये रहा, जगदीश डज नॉट हैव एग्जाम एट 11 AM, जगदीश का पेपर 11 बजे नहीं है, जगदीश का पेपर 11 बजे, तो कब होगा, 9 बजे। तो जगदीश या तो यहां आएगा या जगदीश यहां आ जाएगा, देख लूंगा मैं जगदीश को एक टाइम, लेकिन होगा इस 9 बजे या फिर इस 9 बजे। एक और लड़का है जो 11 बजे नहीं है, वो ये रहा, जसपाल डज नॉट एग्जाम एट 11 AM, जसपाल का एग्जाम भी 11 बजे नहीं है,
तो जसपाल कब आएगा? ये भी 9 बजे आएगा, तो 9 बजे का यही स्लॉट खाली है, यहाँ जसपाल आ जाएगा, यहाँ पर भी जसपाल आ जाएगा। सो इट वॉज वेरी इजी टू मेक। दो 9 बजे वाले स्लॉट खाली थे, दो के नाम दे दिए 9 बजे, इससे आसान तो क्या ही होगा। इसके लिए भी लाइन दे दी कि जगदीश पहले है जसपाल पहले, इसकी भी लाइन दे दी। इतने भले लोग मैंने देखे ही नहीं कहीं पे, सारा कुछ दे दिया बेचारों ने, क्या तो करे, लुटा दिया सारा माल। वो लाइन कहां पर है? जसपाल ये रहा, जसपाल डज नॉट हैव एग्जाम एनी ऑफ द डेज आफ्टर जगदीश। जसपाल जगदीश के बाद कभी नहीं आएगा, तो जगदीश से पहले आएगा, तो जगदीश से पहले आएगा तो भैया ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, जसपाल जगदीश से पहले आ गया। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे? ये भी सारा ही कुछ दे दिया बेचारों ने, क्या भले लोग हैं यार, है ना। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन जसपाल एंड जैस्मिन। जसपाल से 2 छोड़ के जैस्मिन है, बताओ क्या तो करे बेचारे। जसपाल से 2 छोड़कर जैस्मिन है, लो जी जैस्मिन भी बैठ गई, बचा क्या? एक लाइन बच गई बस, वो पता क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एग्जाम बिटवीन जमुना जानकी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एग्जाम बिटवीन जीवा जगदीश। जीवा जगदीश में उतने ही लोग हैं जितने जमुना जानकी में है। चेक कर लो, जमुना और जानकी में कितने लोग हैं? जमुना जानकी में 2 लोग हैं, तो जगदीश जीवा में भी 2 लोग होंगे, ये जगदीश रहा, 2 छोड़ के जीवा, यहाँ जीवा आ गई, बचा जयदेव, वो यहाँ आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो आपका अटकता या कहीं पे तंग करता, फिर भी कर गया तो मैंने करवा भी दिया है। 5 मिनट का सारा खेल है, कुछ ही नहीं इसमें। नहीं आया ना समझ में तुम्हारे? पक्का? ये कहानी है, कहानी बड़ी सिंपल थी, जो हमें समझ में नहीं आई कि मैंने आज जो तुम्हें समझाया, 0 समझ में आया? हाँ 0 समझ में आया, सुबह से बोली बेचारी। हाँ जी, देखो ये सेम क्वेश्चन इन्होंने कल पूछा था कि जैसे मैंने आज ये सवाल करके दिखाया, पहली बार ऐसा क्वेश्चन करके दिखाया मैंने, 7वां क्वेश्चन। शुरू के जो 6 क्वेश्चन करवाए मैंने, उन सब में मैंने लाइन स्किप नहीं करी, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ता गया। देखो आप लाइन स्किप तभी कर सकते हो जब आप थोड़े पुराने हो चुके हो। बिना पुराने हुए इन क्वेश्चंस की बिना प्रैक्टिस किए आप लाइन नहीं स्किप कर सकते, आप कर ही नहीं पाओगे। पता क्यों? लाइन स्किप करने में क्या करना होता है? मेन लाइन ढूंढनी होती है, विच इज एक्चुअली इजी थिंग, पर वो होता नहीं है बच्चों से। तो उसका तरीका क्या है? एक बार आप सारी लाइन पढ़ पढ़ के करो, उससे क्या होगा? आपको साइड में मसाला लिखना पड़ेगा कि अच्छा ये सारी बातें जो मैंने जल्दी जल्दी इधर लिख दी, वो मुझे क्या करनी पड़ती? यहां लिखनी पड़ती। क्या लिखना पड़ता? कि जमुना और जानकी के बीच में जितने लोग हैं, मान लो मैंने कोई भी सिंबल दे दिया, जितने लोग इन दोनों के बीच में है उतने ही जीवा जगदीश के बीच में, उतने ही जीवा जगदीश के बीच में है। सेम पीपल बिटवीन दीज टू एंड दीज टू, ये पहले ये बाद में, पहले ये सब मुझे बाहर लिखना पड़ता कि जगदीश का पेपर 9 बजे ही होगा, जसपाल का पेपर 9 बजे, सब बाहर लिखना पड़ता। बस वो लिखना ही पड़ेगा शुरू शुरू में, लेकिन ऐसा सिर्फ 15-20 दिन करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने 15-20 दिन ईमानदारी से किया तो इसकी भी गारंटी है कि आप बाद में लिंक करना सीख जाओगे। लिंक मतलब जो लाइन मिल गई उससे जुड़ी हुई लाइन पकड़ के लाओगे, अच्छी अच्छी लाइन ढूंढ के लाओगे, और वो धीरे धीरे आएगा। मैं कहता हूं दोनों का मिक्सअप चलेगा। हाँ फिर वो टेबल में हाँ दिखता जाएगा। पता क्या, जब आप यहाँ बाहर लिखोगे तो क्या होगा, आपको अपनी लैंग्वेज दिखेगी साफ साफ, और यहां से जोड़ना आसान होगा। अभी लग रहा है ऐसा, थोड़े टाइम बाद आपको यहां से उठाना भी आसान लगेगा, यहां से क्वेश्चन में से डायरेक्ट उठेगा। मैं करवाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा, उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं अच्छे से कि कैसे लिंक करना है। आपको काम दूंगा, आपकी बुक क्यों दे रखी है मैंने आपको, नोटबुक ये वाली शीट क्यों दे रखी है, ये सेम शीट, ताकि मैं आपको बोलूंगा जल्दी जल्दी करो। मान लो कल को मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगा कि लो जी मैंने बना दिया यहाँ पर कुलदीप, अब कुलदीप यहां बना दिया, अब बताओ कुलदीप के जुड़ी हुई कोई लाइन ढूंढो, तो आप फटाफट क्वेश्चन देखोगे, ये रही कुलदीप की लाइन। आप बोलोगे सर कुलदीप के सामने या कुलदीप से 3 छोड़ के 2 छोड़ के या कुलदीप के इधर उधर कोई बैठा हुआ है तो उसका नाम आ गया, जिसका नाम आएगा फिर मैं कहूंगा अब इसकी लाइन ढूंढो। आप मान लो यहाँ पे रमन आ गया, फिर आप कहोगे जी देखोगे आप फटाफट से, आपको ये रमन दिख गया, आप कहोगे सर रमन की लाइन ये वाली है, रमन के सामने वो बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ है सुनील। ऐसे भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता ना करो, सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन धीरे 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 धीरे, एकदम तो सारा कुछ नहीं हो सकता, समय के साथ हो जाएगा। आपका सवाल का और आपके सवाल का सेम जवाब है कि एकदम आप ये नहीं कर पाओगे लिंक करने का। लिंक करना बोलते हैं इसको कि सेम लाइन पकड़ लो, बढ़िया बढ़िया लाइन पकड़ लो, ये बाद में करेंगे, पहले बाहर लिखना पड़ेगा यहाँ साइड में। तो बाहर लिखे बिना ये जो साइड में लिखे ना ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी तो थोड़े दिन ऐसा कर लो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, बस उसके बाद फिर थोड़ा आराम आ जाएगा, फिर थोड़ा और आराम आ जाएगा, एक दिन धीरे धीरे पूरा ही आराम आ जाएगा, इसकी भी गारंटी है। करवा तो देंगे लेकिन थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, एफर्ट तो लगेंगे तुम्हारे भी और मेरे भी,
और हर बार ही लगते हैं, तो मैं तो रेडी हूं उसके लिए, मुझे तो कोई समस्या ही नहीं है। मैं तो 15 साल से पढ़ा ही रहा हूं यही सोच के कि भाई बच्चों का एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सारे डाउट, हर तरह की समस्या जो जो बच्चे ने और मैंने महसूस की होगी पढ़ते हुए, वो सारे जवाब देने हैं। और हर चीज का जवाब देना है टाइम के साथ, समय तो देना पड़ेगा आपको भी मुझे भी, पर हो जाएगा इसकी भी गारंटी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आ गया होगा क्या? पक्का? श्योर है? डन है? जा रहा हूं मैं, देख लूंगा तुम्हारे को, और तुम मुझे देख लेना। किसमें? एट्स में बेस किसको माने? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। एट्स में भैया फ्लोर बेस को, बॉक्सेस को बेस मानना पड़ेगा, फ्लोर जैसा क्वेश्चन है, लेकिन केस बनेंगे 3-4। क्या बोलो? ले आओ, बाहर ही ले आओ फिर डाउट।